जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। अगर आप एक्साइटेड हो सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज के लिए तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ये वीडियो देखने के बाद जो लोग इंतजार कर रहे हैं S26 सीरीज का वो खुश भी हो सकते हैं और निराश भी हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जो कंफर्म टेक न्यूज होती है वही लाते रहते हैं। सबसे पहले कंफर्म न्यूज, सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज में 3 फोन होंगे, S26 प्रो, S26 प्लस एंड तीसरा S26 अल्ट्रा। अब सवाल मन में आता होगा S26 एज कहां गया, तो सैमसंग ने S26 एज को कैंसिल कर दिया। इसके पीछे का रीजन S25 एज की सेल काफी कम हो रही है इंडियन मार्केट में। S25 एज के कंपेयर में आईफोन एयर को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, फीचर भी कम है और AI भी उसमें नहीं है, फिर भी लोग आईफोन एयर को लेना ज्यादा पसंद करते हैं एज कंपेयर टू सैमसंग गैलेक्सी S25 एज। रीजन बड़ा सिंपल है, जिनको बस पतला ही फोन चाहिए तो वो लोग आज के टाइम पर फीचर्स नहीं देखते, प्रीमियमनेस पर ज्यादा फोकस करते हैं। आईफोन एयर एंड सैमसंग S25 एज को साइड बाय साइड देखोगे तो एयर ज्यादा प्रीमियम फील होता है। ये सेंटर में आप जो फ्रेम देख रहे हैं ना, वो ग्लोसी है, मतलब एक बार आप दोनों ही फोन को देखोगे और कहां जाए स्पेसिफिकेशन को साइड में रखे इन दोनों में से कोई भी एक फोन पिक करना है तो काफी सारे लोग आईफोन एयर को ही पिक करेंगे, क्योंकि इसमें प्रीमियमनेस ज्यादा है। ऊपर से आईफोन का ये पहला पतला फोन है, इसलिए भी लोग ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। तो ये क्लियर रीजन है जिसकी वजह से आईफोन एयर की सेल ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू सैमसंग S25 एज। बाकी प्रीमियमनेस और एप्पल लोगों को छोड़कर S25 एज में AI के काफी सारे काम के फीचर हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम आते हैं। गूगल जेमिनाई का पूरा सपोर्ट भी है, लेकिन फिर भी लोग एयर को ही पिक कर रहे हैं। फिलहाल इन्होंने एज को कैंसिल कर दिया है, बट पूरे चांसेस हैं 2026 के एंड में ये फोन वापस देखने को मिल जाए, क्योंकि सैमसंग अच्छे से जानता है फ्लॉप चीजों को रीडिजाइन करके कैसे मार्केट में वापस लॉन्च करना है। कंपटीशन के हिसाब से S26 एज का जो लुक निकल के आया है वो इतना खास नहीं था। अब सेकंड जो अपडेट है उसे सुनकर काफी ज्यादा लोग निराश होंगे। पहले जो खबर सामने आई थी उसके अकॉर्डिंग सैमसंग S26 अल्ट्रा स्नैपड्रैगन चिपसेट के साथ आएगा, बाकी S26 प्रो एंड S26 प्लस एक्सिनोस 2600 चिपसेट के साथ आएगा, जो कि 2 नैनोमीटर फिनफेट टेक्नोलॉजी पर बेस है। लेकिन अब जो लीक निकल कर आई है, सैमसंग S26 अल्ट्रा में भी एक्सिनोस 2600 चिपसेट देखने को मिल सकता है। और ये चिपसेट को सैमसंग इसलिए सबसे ज्यादा हाईलाइट कर रहा है क्योंकि ये 2 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस है, जबकि Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ये 3 नैनोमीटर पर बिल्ड है। मतलब पावर एफिशिएंसी के मामले में Exynos 2600 बेटर है। ऊपर से इस चिपसेट का जो NPU है वो Apple A19 Pro चिपसेट से भी 6 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, जो iPhone 17 Pro एंड Max में Apple वालों ने बिल्ड किया है। और इसके GPU स्कोर भी निकल के आए हैं, वो भी इस बार Apple को पूरी टक्कर दे रहे हैं। यानी कि सैमसंग ने इस बार Apple को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। Qualcomm को साइड करके हमारे खेत का Exynos चिपसेट बिल्ड करेंगे और एप्पल को टक्कर देंगे। लेकिन सैमसंग को ये नहीं भूलना चाहिए, पिछले साल का S24 एक्सिनोस वाला जो वेरिएंट था उसकी सेल ज्यादा नहीं हुई थी। फिर सैमसंग ने इस दिवाली पर स्नैपड्रैगन वाला वेरिएंट निकाला, उसकी सेल रिकॉर्ड ब्रेक सेल हुई है। रीजन बड़ा क्लियर है, लोगों का विश्वास स्नैपड्रैगन के साथ नहीं है। एक्सिनोस चिपसेट भले ही आप कितना भी इंप्रूवमेंट कर दो, लेकिन इंडियन ऑडियंस अभी भी एक्सिनोस पर ज्यादा भरोसा नहीं करती। तो सैमसंग को यह चीज समझना चाहिए, अगर S26 सीरीज में एक्सिनोस का प्रोसेसर यूज करते हैं तो इसकी सेल ड्रॉप होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। S24 एक्सिनोस वाला जो वेरिएंट है एंड स्नैपड्रैगन वाला जो वेरिएंट है, कुछ स्कोर मैं आपको दिखा रहा हूं, कंपेयर कर लेते हैं। आप समझदार हो, आपको ही आइडिया लग जाएगा कौन सा चिपसेट आगे है। ये एंथुसियास्ट स्कोर एंड ये बेंचमार्क स्कोर और ये है CPU थ्रोटल टेस्ट। बाकी एशिया और यूरोप की जो लीक निकल के आ रही है उसके अकॉर्डिंग S26 अल्ट्रा में एक्सिनोस के साथ आएगा, और हम जानते हैं एशिया के अंदर ही हमारा इंडिया आता है। आई होप ये न्यूज फेक होनी चाहिए और इंडिया में S26 अल्ट्रा स्नैपड्रैगन के साथ आना चाहिए। बाकी एक्सिनोस का चिपसेट यूज किया तो इस फोन की सेल ड्रॉप होगी। इसके अलावा हम सुन रहे थे इनका जो बेस वेरिएंट है S26, उसका नाम बदलकर S26 प्रो करने वाले थे, लेकिन अभी ये S26 ही रहने वाला है। अब जो चेंज है वो डिस्प्ले के अंदर इन्होंने इतनी सारी स्पेसिफिकेशन डाली है, मतलब दूसरे ब्रांड के लिए कंपटीशन करना काफी ज्यादा हार्ड हो जाएगा। सबसे पहली चीज, ये लोग प्राइवेसी डिस्प्ले डालने वाले हैं और ये हार्डवेयर बेस होगा जो AI के कोऑर्डिनेशन में काम करेगा। मतलब जैसे कि आप फोन को टिल्ट करोगे तो साइड वाला बंदा नहीं देख पाएगा ये फोन में क्या चला रहा है, कौन से कंटेंट देख रहा है, टाइप क्या कर रहा है। इसके अलावा 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, 10 बिट की डिस्प्ले होगी, 1 मिलियन कलर शो कर सकती हैं। ऑलरेडी सैमसंग की डिस्प्ले पहले से ही अच्छी थी, काफी अच्छी कलर शो कर रही थी, लेकिन अब 10 बिट की डिस्प्ले ऐड करने वाला है S26 लाइनअप में। इसकी वजह से जो कलर बैंडिंग इफेक्ट था अब वो पहले से और भी ज्यादा फाइन हो जाएगा, कलर और भी ज्यादा प्यारे दिखने लगेंगे। बाकी डिस्प्ले क्वालिटी को और भी बेटर बनाने के लिए E14 पैनल का यूज किया जाएगा,
जिसकी वजह से पावर एफिशिएंसी कम हो जाएगी और डिस्प्ले खराब होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि E14 जो पैनल होता है उसकी लाइफ ज्यादा होती है और टच सैंपलिंग रेट भी हाई होता है। और ये सेम डिस्प्ले आपके iQ15 एंड आईफोन में भी यूज हुई है, तो डिस्प्ले को लेकर ये सीन है। इसी के साथ डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी बढ़ने वाली है, 6000 निट्स तक डिस्प्ले की ब्राइटनेस बढ़ने वाली है, ताकि आउटडोर कंडीशन में डिस्प्ले प्रॉपर विजिबल हो। अब जो लीक निकल कर आ रही है, इस बार जो सैमसंग S26 अल्ट्रा है उसका बेस वेरिएंट 16GB रैम से स्टार्ट होगा, बट बैटरी को लेकर ये लोग कोई चेंज नहीं करने वाले हैं। 5000 mAh की सेम बैटरी होगी जो पिछली बार सैमसंग S25 अल्ट्रा में भी सेम थी। अब इसके पीछे का रीजन ये है, E14 पैनल है, पावर एफिशिएंट चिपसेट है, इसकी वजह से बैटरी बैकअप भी हमें और बेटर मिल सकता है, जो हमें लास्ट सीरीज में देखने को मिला है। भले ही बैटरी एमएच कम हो, लेकिन ये लोग बैटरी बैकअप में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। हाँ, बट चार्जिंग स्पीड में इंप्रूवमेंट होगा, 45 वॉट से बढ़ाकर सीधा 60 वॉट करने वाले हैं, तो ये चीज सैमसंग ने थोड़ी अच्छी की है। S25 अल्ट्रा में 0 to 100% चार्ज होने में अराउंड 1 घंटे का टाइम लगता था, लेकिन अब वो अराउंड 45 मिनट में फुल चार्ज होगा। मैं S26 अल्ट्रा की बात कर रहा हूं, तो ये चीज सैमसंग ने थोड़ी अच्छी की है। बाकी दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना, एक्जीनोस वेरिएंट के साथ ये फोन आता है तो क्या आप इसे कंसीडर करोगे, या फिर स्नैपड्रैगन के साथ ये फोन होना चाहिए। और वीडियो को शेयर भी कर देना जो सैमसंग S26 अल्ट्रा का वेट कर रहे हैं। बाकी iQ Neo 11, पोको F8, OnePlus 15R, iQ15, Realme GT8, GT8 Pro, Vivo X300, X300 Pro, Oppo Reno 15 एंड Oppo Reno 15 Pro, Oppo Find X9 एंड X9 Pro जो अपकमिंग स्मार्टफोन है उसके बारे में भी वीडियो कल लाइव की है। इन फोन में से आप किसी भी फोन के लिए इंटरेस्टेड हो तो उस वाली वीडियो को देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों जो भी पॉपुलर फोन्स हैं उसकी भी डिटेल रिव्यू चैनल पर है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का। टेक केयर एंड बी सेफ।